अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कम वक्त में कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस करना है जी, ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिख रखे हैं। क्या क्या है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने शॉर्ट टाइम में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हैंडआउट्स अभी तक रीड नहीं किए वो कैसे अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा पेपर में जाके। मिड टर्म में आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है, और आपने मिड टर्म के हवाले से परेशान नहीं होना है। ये 4-5 चीज़ें मैं आपको डिटेल्ड गाइड करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द करंटली पेपर्स एज वेल एज मिड टर्म प्रिपरेशन। आई एम साकिब और मैं आप लोगों को वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में वेलकम करता हूं, और तमाम तर चीज़ों को समझने जो है वो फर्दर हम चलते हैं समझने की तरफ। देखिए जी, सबसे पहले शॉर्ट टाइम में आपने कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ मजीद बता दूं कि आप लोगों ने यही क्राइटेरिया फुलफिल करना है फाइनल टर्म में, लेकिन यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे क्राइटेरिया चेंज किया हुआ है। तो हम फाइनल टर्म की वीडियो या फाइनल टर्म को बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। क्राइटेरिया आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया जी। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि आपका जो पेपर है वो 1 से लेकर 18 लेक्चर तक आएगा। बेशक आपका सब्जेक्ट सीएस का कोई भी है या ईएनजी का कोई भी है। हाँ, ये ज़रूर याद रखिएगा जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मैथ का सब सिलेबस जो है 1 से लेकर 22 तक ही रहेगा। तो आप लोगों ने वो 22 लेक्चर्स को ही प्रिपेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट कि आप लोगों ने शॉर्ट टाइम में कैसे अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। देखें जी, शॉर्ट टाइम में एग्जाम को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप प्रिपरेशन वीडियोस देखिए, दूसरा काम आप पास्ट पेपर्स देखें, तीसरा काम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अच्छा, यहाँ पे मैं वो बात नहीं कर रहा कि आपने सारी प्रिपरेशन वीडियोस देखनी है, आपने सारे पास्ट पेपर पढ़ने हैं, या आपने अपने कॉन्सेप्ट को कवर करना है। देखिए, आप लोगों ने काम क्या करना है, आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने प्रिपरेशन वीडियोस में जितना जितना भी आपको कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है, जिस तरह वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे यहाँ से एमसीक्यूज, ये जो है वो इस किस कैटेगरी के एमसीक्यूज आपसे मजीद एक एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ है। पास्ट पेपर का मतलब है कि आपने पास्ट पेपर्स को ना सिर्फ स्टडी करना है, बल्कि उनके जो क्वेश्चंस है ना उनको भी देखना है। क्वेश्चन कौन सा, जो आपका एमसीक्यूज आ रहा होता है। समटाइम वही एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। अपने कॉन्सेप्ट को लाजमी कवर कीजिएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा तब तक आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, मेरी हमेशा ये बात याद रखिएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपने पेपर को लीव नहीं छोड़ के आना। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ यूं दे देता हूं। फर्ज कर लें आपसे कहा जाता है कि कंप्यूटर क्या है, आप बताएं जी कंप्यूटर क्या है। आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा पता है कि कंप्यूटर के साथ माउस अटैच होता है, प्लस कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड अटैच होता है। देखिए, आप यही दो चीजें लिख कर आ जाएं कि बेसिकली कंप्यूटर्स, या आप इस तरह लिखें इसको, माउस अटैच विद कंप्यूटर एंड वी आल्सो कीबोर्ड अटैच विद कंप्यूटर। आप लोग ब्लैंक पेपर छोड़कर ना आए। पहली बात तो आप लोगों के लिए ये हो गई। शॉर्ट टाइम में पेपर को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीकेकार है कि अपना कॉन्सेप्ट कवर कर लें। जिन्होंने हैंडआउट्स नहीं पढ़े हुए तो वो क्या करें जी, अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर लें, प्रिपरेशन वीडियो से कवर कर लें, और कोशिश करें कि उस बंदे की प्रिपरेशन वीडियो देखें जो पीछे म्यूजिक ना लगा के आपको बता रहा हो, बल्कि आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट जो है वो दे रहा है। फिर उसके आगे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर कहीं से भी आ सकता है, तो अगर आपके पास टाइम है, बेशक आप लोग सेकंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड के हैं, 4, 5, 6, 7, 8, जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने हैंडआउट्स को, अगर वक्त है तो लाजमी स्टडी करना है। ये तकरीबन एक हफ्ता पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग स्टडी अभी से करना स्टार्ट कर दें। लेकिन जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए बेस्ट तरीकेकार है कि वो प्रिपरेशन वीडियो को देखें। बहुत सारी प्रिपरेशन वीडियो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर विद अथेंटिक कॉन्सेप्ट पड़ी हुई हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लाइव पेपर देखें जो आपका करंटली पेपर आ रहा है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं सारे पेपर जितने मेरे पास आए विद सोल्यूशन या विद क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूं, ताकि आपको नजर आए कि हाँ जी ये वाला पेपर में क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। तो वो वाले क्वेश्चन, जिस तरह क्विज़ रिपीट होते हैं ना, उस तरह 100% चांस है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट होगा।
और होता है। तो ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अच्छा जी, दूसरा काम कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं उनको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से स्टडी ज़रूर करना है। अपने पेपर को, किसी भी चीज़ को पेपर में खाली छोड़ के नहीं आना। अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो उससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ लिख कर आएँ। यूनिवर्सिटी के थोड़े से रूल्स को समझ लें कि आपके पेपर को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। टोटल आपका 38 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का आपके पास टाइम होगा और आप लोगों ने कितने पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, ये वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से 90% बच्चे जो है वो एग्जाम गलत अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको तमाम तरह एक्सप्लेनेशंस डिटेल के साथ बता दूं ताकि आपको फाइनल टर्म में भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। देखिए जी, यहाँ पे जो आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो 16 नंबर का है और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 22 नंबर का है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने पिछले 1.5 साल से या 1 साल से जो है वो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आपको चॉइस दी जा रही है। ये बहुत बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का। टोटल 27 एमसीक्यूज हैं। हमेशा मेरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्पेशली सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट। आप लोगों ने 22 एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करने, 5 एमसीक्यूज आप लोगों के जो है वो ऑप्शनल है। यानी आप फर्ज कर लें आपने 27 अटेम्प्ट किए, 27 में से आपके 22 ठीक थे लेकिन 5 आपके गलत थे, तो यूनिवर्सिटी उन 5 एमसीक्यूज को गलत कंसीडर करेगी और जितने आपके सही थे वही आपको नंबर दिए जाएंगे। अब आप फर्ज कर लो 27 में से आपके 22 के 22 ठीक थे लेकिन 5 गलत थे, तो यूनिवर्सिटी वो 5 निकाल देगी, खत्म कर देगी। फर्ज कर लें 27 में से 27 एमसीक्यूज ही ठीक थे तो आपको 22 नंबर मिलेंगे, 5 शामिल नहीं किए जाएंगे। और अगर 27 में से 19, 20 नंबर ठीक थे, यानी 20 एमसीक्यूज ठीक थे, तो आपको 19 या 20 नंबर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप लोग 5 एमसीक्यूज को ज़रूर अटेम्प्ट करके आएँ। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और उसके बाद फेल हो जाते हैं। ठीक है, मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि आपके टोटल मार्क्स क्राइटेरिया कितना है, आपने मिनिमम कितने नंबर को जो है वो मेंटेन करने हैं। तो पार्ट बी में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है जी, आपको 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे दोनों में, यानी आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। दोनों 3-3 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से 2-2 लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से आपने परफॉर्म करना है उसके बारे में बताऊंगा। देखें जी, आपने 3 नंबर के सवालों को अटेम्प्ट करना है जो कि टोटल 3 है। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी कोशिश करें कि कम से कम आप 3 के 3 सवाल ज़रूर अटेम्प्ट करें। हाँ, लॉन्ग में अगर एक चॉइस पे छोड़ भी दिया तो डजेंट मैटर, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी तीनों के तीनों अटेम्प्ट करें। और लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 होंगे जो 5 नंबर के होंगे, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है मैक्सिमम कि आप लोग वो भी सारा अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर ड्यू टू मैनेजमेंट ऑफ टाइम आपको नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, एक लॉन्ग चॉइस पे छोड़ दें और बाकी 2 आप लोगों ने ठीक करने हैं। अच्छा, यहाँ पे अब ये बात भी करेंगे कि अगर आपको पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट आ ही नहीं रहा, आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, उसके ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे। बहरहाल जी, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आपने पेपर में किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने पेपर में रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट लिख कर आना है और कोशिश करनी है कि टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। यहाँ तक आपका मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका होगा। ये आपका टोटल पेपर पैटर्न था। यूनिवर्सिटी इसी तरह आपको फाइनल टर्म में भी देगी, लेकिन वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इशू बन जाएगा। तो वो हम आइंदा आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे। देखिए जी, एमसीक्यूज आपके 27 आएंगे, 22 नंबर के होंगे, 5 ऑप्शनल हैं जो कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। फिर 5 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया, 5 नंबर के, एक ऑप्शनल है। अगर टाइम है तो करें, नहीं है तो फिर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन 2 मैंडेटरी हैं, लेकिन आपने तीनों के तीनों अटेम्प्ट जरूर करने हैं। अब बात करते हैं कि कितने नंबर वाला सर पास है। सबसे ज्यादा मुझसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है कि सर हमारे कितने नंबर आ जाएं कि हम पास हो जाएं। देखिए, मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी गेम में नहीं बताऊंगा जैसे लोग बता रहे हैं। मैं आपको एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट दूंगा। आपने मिड टर्म में 38 में से कम से कम 15 नंबर लेने हैं। 38 में से मिनिमम 15 नंबर, और देखें आप बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं क्योंकि आपने टोटल 27 तो सिर्फ एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट किए हैं। और अगर आप पास्ट पेपर पढ़ गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को आपने ले लिया है, तो आप ज्यादा नहीं तो 15 नंबर तो हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से सिर्फ एमसीक्यू से। और हो सकता है कि आप 15 के बजाय यानी 15 आपके पास्ट पेपर से आ जाएं और बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यानी कोई तुक्का लग जाए कि एमसीक्यूज वगैरह में, तो हो सकता है 15 से भी एक्सीड कर जाएं।
अब वो बच्चे जो कहते हैं सर हमने 3.0 से ऊपर सीजीपीए लेना है, इससे ज़्यादा सीजीपीए लेना है, तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप 3.0 सीजीपीए लेना चाहते हैं तो मिनिमम नंबर आपने जो मेंटेन करने हैं वो 15 है। अच्छा जी, अब अगर आपने 3.5 जितना सीजीपीए लेना है तो मिनिमम नंबर जो आपने मेंटेन करने हैं वो 25 है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका इससे भी अच्छा नंबर आए तो वो आप फर्दर उससे ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पे 38 में से कम आपने जो नंबर लेने हैं 15। कैसे लेने, मैंने आपको बता दिया कि आपने देखें सिर्फ 27 नंबर के तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, और 27 में से अगर आप पास पेपर पढ़ के गए हैं, डिटेल्ड प्रिपरेशन वीडियो देख के गए हैं, तो आप लोगों के वहां पे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। अब दूसरी बात ये देखो, आपने अगर आपको सब्जेक्टिव पार्ट आता ही नहीं है, आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करें। लेकिन जी 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। आप फर्ज कर लो आपको नहीं आ रहा, किसी भी चीज को पढ़ना नहीं आ रहा, यानी मैंने आपको पहले बताया कि अव्वल ऑप्शन तो ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको पेपर में सब्जेक्टिव पार्ट आता नहीं है तो आप रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट लिख कर आए। सेकंड ऑप्शन ये है कि रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पता, जैसे फर्ज कर लो मैं आपको कहता हूं एस डी या एस एस डी क्या होता है, आपको नहीं पता कि एस एस डी स्टैंड फॉर क्या है। तो देखें जी, अब आप देखो एस एस डी ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा आपने कंसेप्चुअली सोचना है। तो एस एस डी एक कंप्यूटर में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप सिंपल ये लिख दो कि एस एस डी इज यूज इन कंप्यूटर। देखो आपने ना तो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट बात लिखनी है, यानी ऐसे नहीं करना कि अक्सर औकात बच्चे ये भी कह रहे होते हैं सर हमने जो है ना वो कोई सॉन्ग लिख दिया या कोई हमने इस तरह की नॉनसेंस टाइप कम्युनिकेशन लिख दी, तो वो काम आप लोगों ने नहीं करना। वो आप लोगों को जारी बात है 0 नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आप रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट रहेंगे, रिलेटेड टू द पॉइंट बात करेंगे, तो आप लोगों को बड़े अच्छे नंबर यूनिवर्सिटी दे देगी। और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कंसेप्चुअल खुद कैसे लिख सकते हैं। इतनी इंग्लिश जरूर लिख दें कि अगले को आपकी बात समझ आ जाए, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब वो लोग जिन्होंने हैंडआउट्स रीड नहीं किए उनको समझ आ गई कि शॉर्ट तरीका क्या है, प्रिपरेशन वीडियो प्लस पास्ट पेपर प्लस कॉन्सेप्ट। और अगर टाइम है तो मैं आपको रेफर करूंगा कि जितने आप मैक्सिमम शॉर्ट लेक्चर्स देख सकते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है जी, अब उसके आगे अब वो बच्चे जिन्होंने पास्ट पेपर में यानी जिन्होंने कोई जिनको सब्जेक्टिव पार्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, तो वो क्या करके आए पेपर में, देखें वो एमसीक्यूज में जाएं, एमसीक्यूज में कुछ ढूंढें। अगर कोई भी रिलेटेड टू वर्ड, जैसे फर्स्ट कर लो एसएसडी की एग्जांपल दी, आपको एमसीक्यूज में एसएसडी का कोई भी वर्ड मिलता है, उस एमसीक्यूज को उठा लो और अपने आंसर वाली जगह पर जाके पेस्ट कर दो। लेकिन फिर कहूंगा रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट रहना है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं जिनको मेरी बात समझ आ रही है कि आप लोगों ने ऐसा भी नहीं करना, लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में आपने टू द पॉइंट बात करनी है, कंसाइज बात करनी है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना। जैसे देखो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कम से कम आपका 6 लाइंस का होना चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कम से कम 3 या मैक्सिमम आप कह लो कि 3 लाइंस का होना चाहिए। ठीक है जी, या इसका आप कह लो कि 2 लाइंस भी चलेंगी या 1.5 लाइन भी चलेगी, क्योंकि समटाइम लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होता है कि वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात पूछ रहा होता है। तो आप लोगों ने उतनी ही बात बतानी जितनी आपसे पूछी जा रही है। दूसरी बात कि आप लोगों ने पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, और स्पेशली मैथ टाइप के यहाँ पे बच्चों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने मैथ टाइप कैसे यूज करना है। उसके लिए मैंने अलग से प्रिपरेशन वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू यूज मैथ टाइप, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 99%, दिस इज माई बेसिकली द एक्सपीरियंस, 99% बच्चे मैथ के पेपर में स्पेशली मिड टर्म में फाइनल टर्म में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैथ टाइप यूज नहीं करना आ रहा होता। हालांकि फेल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखो आपने 27 नंबर के तो एमसीक्यूज ही अटेम्प्ट करने हैं, बाकी तो आपका सब्जेक्टिव है। तो वो बच्चे जिनको सारा सब्जेक्टिव आता है लेकिन मैथ टाइप यूज करना नहीं आता, वो बच्चे अपना कॉन्सेप्ट जो है, अपना जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं कर पाते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि उनके पास चीज़ें मिल नहीं रही होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिलेटेड टू पेपर। एक और बात स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि पेपर में किसी तरह का कोई भी चीटिंग कंटेंट लेकर मत जाइएगा, ना बाय मिस्टेक और ना जानबूझकर। और दूसरी बात आप लोगों ने ये भी याद रखनी है कि आप लोग अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा मिड में फेल हो गया, मिड में वैसे फेल कोई नहीं होता, लेकिन आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है फेल कोई क्यों नहीं होता, इसका जवाब ये है कि आपके फर्ज कर लें कि आपके, मैंने कहा जी 15 नंबर आपने कम से कम लेने हैं, फर्ज कर लो आपके नंबर 10 आ गए, तो आप मिड में अभी भी पास हो, आपने फाइनल को अच्छा प्रिपेयर करना है। लेकिन आप फर्ज कर लीजिए कि आपके मिड में जहां 5 नंबर आ गए हैं, तो अब आप क्या करें,
अब सिंपल आप फाइनल में मेहनत करें। फाइनल में फेल होते हैं लोग, मिड में फेल नहीं होते हैं। यानी मिड में ये कहा जाता है कि ये पास होना ज़रूरी है। पास होने से मुराद ये है कि आपने 20% नंबर को मेंटेन करना है, और हर बंदे के 10-12 नंबर 15 नंबर तो बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो मिड में कम से कम 20% आपने नंबर्स अपने मेंटेन करने हैं, ठीक है। और 20% आपके कितने नंबर बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए कि 38 में से कम से कम आपने अच्छा सीजीपीए गेट करने के लिए 15 नंबर ज़रूर लेने हैं। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया जी आपके मार्क्स का। तो दैट्स इनफ जनाब। ये सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे, आई गारंटीड कि आप बड़े अच्छे नंबर में पास हो सकते हैं, बशर्ते कि आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से सुना हो, हर कॉन्सेप्ट को सुना हो। मैं कोशिश करूंगा वक्तन फ़वक्तन मैं लाइव करंटली पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगा, और उन पेपर्स का फ़ायदा आपको ये होगा कि वो वाले क्वेश्चन 100% आई गारंटीड के वो आते हैं पेपर में, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं खुद पेपर जो है वो बच्चों को करवाता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कनेक्टेड हैं जो कि लाइव मुझसे पढ़ते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स मुझे पेपर देते हैं, और मैं अगले जिन्होंने नहीं दिया होता पेपर उनके साथ शेयर करता हूँ, तो उनका पेपर वो आ रहा होता है। तो ये बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोगों ने मिड टर्म के हवाले से परेशान नहीं होना, अपनी तैयारी रखें, तैयारी करके पेपर दें, इंशाल्लाह ताला आप अच्छे नंबर में पास हो जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन फॉर द करंटली पेपर्स एज वेल एज प्रिपरेशन वीडियोस। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम वीडियोस मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।